चलो, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, ठीक है। समझना, जो आज आप सीखोगे वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फ्यूचर, हर एक चीज आपका आपको बहुत आगे तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो देखो, आप सब मैनेजर बनना चाहते हो। मैनेजर बिल्कुल, देखो मैनेजर आप बन सकते हो, हर किसी के पास ना इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर कोई बन सकता है, बट बनेगा वही जो काम करके उनको रिजल्ट आते हैं, जो आज टॉप पर है ना। वही काम आज हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वही काम आज हम करना शुरू कर देना, तो वो रिजल्ट जो उनको आ रहे हैं वो रिजल्ट हमें भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी आप ना स्टार्टिंग फेज पे हो। और स्टार्टिंग फेज बड़ा ही पेनफुल होता है, बड़ी ही तकलीफ देता है, ठीक है, बड़ी ही प्रॉब्लम देता है, बट एक ना एक दिन आप वहां तक पहुंच जाओ। क्योंकि देखो, मैंने जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ता गया, एक ना एक चीजें आज मैंने, काफी चीजें कल से लेके आज तक मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, है ना। सर से सीखी, कभी कभी चैलेंजेस से सीखी, किसी किसी की गलतियों से सीखा। तो सीखोगे तब आगे जाओगे। जैसे लाइफ है, तो चैलेंजेस आपके पास होंगे ही होंगे, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर लाइफ है तो चैलेंजेस पक्की बात है आपके लाइफ में लिखे होंगे। और बिना चैलेंजेस के लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस बिजनेस में शुरुआत करोगे, मम्मी पापा पड़ोसी मतलब माइंडसेट से लेके हर चीज में आपको चैलेंजेस आते ही रहेंगे। आपको उसे ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। शुरुआत में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी मेहनत होती है, रिजल्ट इतने होते हैं, एफर्ट्स इतने होते हैं, बट धीरे 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 एफर्ट्स इतने हो जाते हैं, रिजल्ट इतना बढ़ जाता है। वाई? क्योंकि नेटवर्क और नॉलेज, और ये ही नॉलेज आपको हमेशा काम आएगी। ये वो नहीं है फाइल बनाया और कचड़े में फेंक दिया, नहीं, ये डायरीज हमेशा आपको काम देगी। और आप लिख रहे हो ना आप सभी? अच्छा, बोलने के बावजूद भी अभी भी कुछ लोगों के कैमरे ऑफ हैं, बड़ी ही मतलब, मैं, है ना। क्योंकि देखो, मैं, आप हमारे बातों का बुरा भी मान जाओगे तो उसमें आपको आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि पहली बात होता ना कि हम जो भी चाहेंगे आपकी करियर के लिए चाहेंगे, आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे, ग्रोथ के लिए ही चाहेंगे, है ना। ये टीवी सीरियल नहीं है, है ना, कि उसने बुरा बोल दिया, उसने गलत बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। जो बुरा मानने वाले होते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते, वो वहीं फंसे रह जाते हैं। किसी, आप ना, आपके पास, मैं बोलता हूँ ना, हमारे पास कोई इज्जत है ना कोई, अभी तो इज्जत बना रहे हैं, अभी नेम बना रहे हैं, अभी तो ब्रांड बना रहे हैं, अभी कौन सी झूठी इज्जत लेके बैठे हैं? पड़ोसी का गली वाला भी हमें नहीं जानता ढंग से, है ना। तो अभी बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जितना बड़ा ड्रीम्स होगा, उतना ही बड़े चैलेंजेस भी आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। और ध्यान रखना, ये कोई प्रोफेशनल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन नहीं, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जो आपको सिखा रहा हूँ, आज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस काफी बड़े बड़े लोगों से मैंने सीखा है, ट्रेनिंग से ली है, जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो समझना, जितने बड़े ड्रीम्स होंगे, उतने बड़े चैलेंजेस होंगे, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ यूनिक, कुछ बहुत डिफरेंट आप सीखते जाओगे। उसको आपको ओवरकम करते चले जाना है, तब आप आगे बढ़ते चले जाओगे। फंस गए तो फिर होता ना कि निपट गए, है ना। बहुत बार चैलेंजेस आपकी वजह से आते हैं, और किसी के थ्रू आएंगे, झेलना पड़ेगा, है ना। पहले से मतलब होता है ना कि कभी कभी चैलेंजेस आपके थ्रू भी आते हैं, इंडस्ट्री चैलेंजेस होते हैं, सोसाइटी चैलेंजेस होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस होते हैं, किसी के थ्रू भी आते हैं चैलेंजेस। तो आपको हमेशा हर चीज को ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। ये आपका खुद का व्यवसाय है। काफी लोगों ने 2 सीसी से शुरुआत करा, काफी लोगों ने 5K से शुरुआत करा। तो 5K नहीं बोलना, 5 करोड़ लगा के बैठे हैं हम। 30K नहीं बोलना, 30 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं हमारे। अभी आप देखोगे, है ना, ये देखो, ठीक है, ये हमारे ऑल ड्रीम्स हैं जो हमारे नजरों के सामने हमेशा लगे रहते हैं। बोले सर पागल हो गए हो, ये सब क्या लगा रखा है? बोला नहीं, यही है। और कुछ लोग बोलते हैं ये क्या लगा रखा है, बोले यहाँ से देख लिया ना, आप वहां चले जाना, यहाँ दोबारा मत देखना, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता हूँ उस चीज को लेकर, है ना। जब मैं, हमारे गोल में जो कंट्रीब्यूट ना करे, हम उसको ना तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो।
रिलेटिव हो, फैमिली हो, कोई भी हो, क्योंकि मेरे सफलता के बीच में कोई भी अगर होता है ना कि वो कांटा बनेगा, वो कोई भी होगा हम निकाल देंगे। कि सफलता चाहिए ही चाहिए, और ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए ना तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ एक सही माइंडसेट देने आया हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने आया हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा हर इंडस्ट्री में आपको काम आएगा। किरण, लिख रहे हो आप लिख रहे हो इस चीज को? डायरी कहाँ है? डायरी नहीं है, डायरी। डायरी, अच्छा, किरण का है ना, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। किरण फर्स्ट टाइम हमारे एएस एंड डबल वाली ट्रेनिंग्स में आई है, मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। किरण है और कौन है, दीपक है। आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई सा आ रही है आपको, मतलब ऐसा कुछ आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलो, अच्छी बात है। सो मैंने आपको बताया, कोई भी खुशी या गम जो भी चीज होता है परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, एक टाइम आएगा और वो चला जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। गलती होगी, हमेशा ध्यान रखना, गलतियों से हमेशा सीखना। चाहे जो भी गलती हो, गलतियों से हमेशा सीखना। गलतियों से सीखोगे तो रिपीट गलतियां नहीं होंगी, इससे आप ना हर दिन 1% इंप्रूव होगे। लेकिन अगर आप गलतियों से सीखोगे नहीं ना, वो रिपीट गलती होगी, रिपीट गलती होगी, और आप वहीं की वहीं फंसे रह जाओगे। तो गलतियां हमेशा रिपीट नहीं करना, गलतियां सुधारना। और लाइफ में होता है ना कि परिवर्तन बोलते हैं ना, आपको परिवर्तित होता, मतलब होता है कन्वर्ट होते रहना है, मतलब अपने आप को चेंज करते रहना है हर समय पर। क्योंकि समय बड़ी तेजी के साथ आगे अपने आप को बदल रहा है, आगे बढ़ा रहा है। आप बड़े ही पावरफुल, मतलब ऐसे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर अपने आप को आप बदलोगे नहीं, चेंज नहीं करोगे, तो शायद वहां तक आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए जहां तक आप पहुंचना और जाना चाहती हो। क्लियर हो रहा है आप सब, आपको हमारी बात? ठीक है। तो अगर आप जो लोगों ने किया है, अगर आप वही करते रहोगे, तो लोगों को जो मिला है वही आपको मिलेगा। और मोस्टली लोग ना आज के टाइम पे यही करते हैं, देखो, सीखोगे, समझोगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ना बड़ा ही, मतलब होता है डिफिकल्ट काम है। लेकिन हाँ, मन और बॉडी दोनों लगा दोगे तो इससे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन सीख तो हम बहुत ले लेते हैं, समझ भी बहुत लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो हम बड़ी ही दिक्कत आ जाती है हमारे अंदर, है ना, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको ये चीज इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा थोड़ा करोगे, एक दिन, मैं बोलता हूँ ना, इतना ज्यादा नहीं बनाना, थोड़ा 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 करते जाओगे ना, एक दिन बहुत आगे तक निकल जाओगे। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी होती है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो अच्छी लत हो। देखो, बुराइयां हमेशा सीख लेते हैं, है ना, लेकिन अच्छाइयां सीखने के लिए हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, आप लिख पा रहे हो ना? नहीं सर, बराबर है। बराबर है। चलो, अच्छी बात है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, मोस्टली टाइम पे हमारा जो माइंड सेट है ना, वो 20 सालों से यही डिजाइन किया गया है कि कमाओगे और खाओगे। बस कमाओगे और खाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। हमेशा कभी हमारे माइंड को वो फीड करके रखते हैं कि कभी टेंशन लेना ही नहीं है। जो टेंशन की बात आती है ना, उस रास्ते को चेंज कर देते हैं, टेंशन लेना ही नहीं है। और ध्यान रखना, जहां टेंशन होती है ना, जहां तकलीफ होती है ना, सफलता सबसे ज्यादा मजबूत वहीं होती है। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ रेणुका मैम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि जहां तकलीफ और जहां प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वहां सफलता होने, है ना, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं अपने आप को मजबूत बनाने की। अच्छा, आप लिख लिए आप सबने? जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जिंदगी में कोई भी चीज है ना परमानेंट नहीं होती। जैसे होता क्या है कि एक ट्रैफिक का एग्जाम्पल ले लो, है ना। ट्रैफिक लगता जरूर है, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ट्रैफिक कभी छूटा ही नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ ना। ट्रैफिक लगता है, बट एक टाइम पर धीरे 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 करके सोल्यूशन मिल जाता है, मतलब निकल जाती हैं गाड़ियां। तो वैसे ही चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, अपनी नॉलेज और अपने माइंडसेट को बनाना होता है अच्छे से। वो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो निकल जाती हैं। हर चीज मैंने आपको बताया परमानेंट नहीं होता।
और हमेशा खुशी भी होगी और गम भी होगा, है ना। हर चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, हर परिस्थिति के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आज खुशी आई, मतलब खुशी मतलब सेंस आपको रिजल्ट आ गया, आपकी बिलिंग्स हो गई, आपने बिजनेस, आपने शुरुआत कर ली, बड़ी मोटिवेशन होती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जहां रिजेक्शंस आई, है ना, वो होता है ना कि अरे सर कुछ हो ही नहीं रहा, अरे सर हो, है ना, ये परिस्थिति हो गई, अरे सर घर में शादी, अरे सर एग्जाम, अरे सर, इतने प्रॉब्लम बता देंगे कि टेंशन हो जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मेंटेन करके चलना। मतलब खुश, मतलब कोई शादी वादी इतना खुश हो जाएंगे, जाने के बाद ऐसा लग जाता है कि अरे सगमा लग गया, है ना, ऐसे करके। हर चीज में बैलेंस बना के चलना, बैलेंस बना के चलोगे ना, कभी तकलीफ होगी ही नहीं। इतना ज्यादा मत एंजॉय करो, इतना ज्यादा ज्यादा हमेशा अपने आप को टफ सिचुएशन में डालोगे ना, तो आपकी सिचुएशन जो भी आएगी ना, हमेशा आपको मजा ही आता है, प्रॉब्लम में भी आपको मजा ही आता रहेगा। तो आपको हमेशा अपने आप को इस एज में हमेशा टफ सिचुएशन में डालना है। और गर्ल्स तो हमेशा अपने आप को कंफर्ट में डाला, अरे सर सर दर्द हो गया, अरे सर जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही करते हैं ना मोस्टली, है ना। बॉयज का तो ठीक है भाई, है ना, गोली वगैरह खाई, है ना। तो ये चीज है। तो आपको ना अपने आप को ना मजबूत देखो, मेंटली हार गए ना, तो फिर आप बॉडी लेवल से हार जाओगे, बट मेंटली जीत गए ना, आपकी इम्यूनिटी खुद पे खुद आपको वो किल कर देगी। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आई, मैं पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, चीजें बन जाती हैं। तो बार बार यही बोलना, प्रॉब्लम है तो एक दिन ये निकल जाएगा, ठीक है। खुशी है तो एक दिन ये चली जाएगी। तो हमेशा उतार चढ़ाव अभी ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके पास जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपने देखी हैं। तो हमेशा यही बोलना, जब भी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आई है ये निकल जाएगी, रिजेक्शंस आ रहे हैं, रॉ स्टेज, फाइन स्टेज, माइक्रो फाइन स्टेज, तीन स्टेज होती हैं। आपको रॉ स्टेज में सुनेगा नहीं, फाइन स्टेज पर सुनना स्टार्ट कर देगा, आना स्टार्ट कर देगा, माइक्रो फाइन पर आपका फेस देख के ज्वाइन कर लेगा। कृष्णा अरोड़ा सर को देख लो, रॉल्फ किफ सर को देख लो, है ना। तो फेस से एक दिन होता है ना, इतना बड़ा नाम आपके नेम से सुन के ना लोग खुद पे खुद ढूंढते चले जाएंगे, आपके नेम लेके सामने वाले का काम हो जाएगा। हम बोलते हैं ना कि हम ना इनके टीम से हैं, ऐसे करके, तो वहां काम हो जाता है क्योंकि उनको ना नाम बना के रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज को नाम बनाने के लिए ना पहले आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। शाहरुख खान तब बने, है ना, जब उन्होंने 20 साल अपने आप को डेवलप किया, है ना, अपने आप को घिसा, अपने आप को बनाया, तब वो जाके आज शाहरुख खान है। और हम सोचते हैं बस एक ब्रांडिंग, एक रील डाली, दो डाली, तीसरे में मिले, है ना, मिलियंस में चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज में कंसिस्टेंसी मैटर करती है, हर चीज में। और शुरुआत इतनी सी होती है। अब वो होता है ना, एक बरगद का इतना छोटा सा बीज होता है, बट उसमें जो पोटेंशियल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपके अंदर भी वही है, बहुत ताकत है, परमात्मा ने बनाया है, बट हाँ, उस चीज को मानना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, द सीक्रेट, मैंने बार बार ये चीज सुनता हूँ, है ना, द सीक्रेट में ये चीज लिखी है, बार बार ना पॉजिटिव अफर्मेशन करना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, डेली हमेशा करना। जो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो और बढ़िया हो। अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन करोगे ना, यकीन मानना आपका फेस, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी, है ना, हर एक चीज वीक हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करना, यकीन मानना, परमात्मा वो सुनता है, भगवान अभी भी हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ होता है ना, कि वो तरीका है, सिस्टम है उस चीज को अचीव करने का, है ना। तो हर चीज की एक पूजा विधि होती है ना, वो शादी वाली अलग होती है, कथा वाली अलग होती है ना, इस तरीके से। तो एक ही चीज सेम नहीं चिपकाई जाती, हर चीज का एक सिस्टम होता है जिससे आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आप सबको? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये ध्यान रखना। और ये जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिख रहे हो ना, इसको डेली रीड करोगे और डेली काम पे उतरोगे ना, आपको तो पता है कि अरे ये तो दिक्कत होने वाली है, तो आपको दुख ही नहीं होगा। दुखी वो इंसान हो जाते हैं जो पहले से सीखा है और जैसे काम पर आया वो भूल गया, और फिर टेंशन में आ जाता है, अरे हम तो जानते हैं, लॉ ऑफ एवरेज पता ही नहीं है ना। तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जब हमें चीज को पता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है या होगी ही होगी, तो हमको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी। बट करने से चीजें होती हैं, ठीक है।
और हमेशा ये ध्यान रखना, आप जिस बिजनेस में आए हो वो बहुत कमाल का है। और जो आज भगवान ने दिया है, जो आज ये दिन दिया है, ये जो समय दिया है, ये ट्रेनिंग्स दिया है, इतना अच्छा सपोर्ट दिया है ना, वो बहुत कमाल का है। हर चीज के लिए भगवान का, है ना, धन्यवाद करो कि जो भी है सब बहुत कमाल का है। जैसे भी हम हैं, हमारी परिस्थिति है, और आपसे बुरी परिस्थिति में लोग पड़े हुए हैं, है ना, लेकिन वो कभी भी अपने आप को, होता है ना कि एक बंगलों में रहकर भी बड़ा दुखी रहता है कि यार एक कमी है, बट एक छोटी सी जगह पर रह के भी बहुत खुशी रहता है कि हाँ यार ये चीज है, ठीक है, हमारे लिए पास है। तो हमेशा परिस्थिति का रोना नहीं रोना, जो भी है जिस भी परिस्थिति में हो सब बहुत अच्छा है, और बढ़िया बनाने की कोशिश आपको करनी है, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत पैसा है तो भी जलते रहते हैं, मुकेश अंबानी को फेल कर देंगे, वो हमेशा ही दुखी रहेंगे। कॉम्पिटिट नहीं करना है, ठीक है, कॉम्पिटिट नहीं करना। सर के रिजल्ट आ गए, हमारे नहीं आ रहे यार, एक दिन सर को बीट कर देंगे, पहले नॉलेज तो इकट्ठा कर लें, सीख तो लें, डेवलप तो कर लें, राइट, तब चीजें जाके बनेगी। और मैंने आपको फिर से बता, आपको प्लेटफॉर्म की पावर पता है कि किस प्लेटफॉर्म पर आप आके खड़े हुए, ठीक है, और ये हमेशा टॉप पर ही जाएगा, क्योंकि अगर चीजें बिगड़नी होती ना तो अभी तक बिगड़ चुकी। 47 ईयर्स हो गए, इतना से इतना भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को तो देखो, एक चीज है, फॉरएवर जल्दी समझ नहीं आएगी किरण, है ना, और जिस दिन समझ में आ गई, यकीन मानना और कुछ नहीं समझ आएगा। और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट तो कर रहे हैं। 10 बजे बैठकर क्या कर रहे हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, हम क्यों बैठे हैं? हम आपके लिए चाहते हैं कि हम आपको पता है, अगर 14 के 14 मैनेजर बन गए, यहाँ पर 13 है ना, बन गए, तो पता है 1-1 लाख रुपए कमाओगे, और हर दिन उसे थैंक्स बोल के जाओगे कि हाँ सर आपकी वजह से मैंने ये चीज को अचीव किया है, आपकी वजह से मैंने यहां तक सक्सेस को हासिल किया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल आप बोलोगे, है ना। बट उस दिन जो जीना चाहते हो ना, उस दिन को जीने के लिए उस दिन को भी जीना पड़ता है जो हम जीना नहीं चाहते। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? और नंदिनी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो हर चीज ना बनानी पड़ती है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, है ना। देखो क्वालिटी सबके अंदर है, बट मैंने बहुत डेडिकेशन जहां तक मोस्टली देखा है ना, किरण कीर्ति का, वो ना इतनी डेडिकेटेड है इस बिजनेस को लेकर कि उन्होंने अपने शादी के दिन भी ट्रेनिंग में थी, है ना, करवा चौथ के दिन भी ट्रेनिंग में थी, और आज परिस्थिति जो भी है वो हमेशा ट्रेनिंग में और हमेशा खुश होके बोलती है कि है ना चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत बढ़िया होंगी। तो ऐसे है ना, मतलब दुखी इंसान तो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जो हमेशा मुंह बना के बैठे ये सर हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते। जो आपने हमेशा देखा होगा, एक कॉल पे मैंने आपको, है ना, एक कॉल आती है, आप है ना स्माइल कर देते हो हमारी, है ना। तो हमारा काम है, हम अंदर से बड़े दुखी है, बट हमें सामने वाले को खुश कर देना कि एटलीस्ट हाँ। और हाँ, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये भी बात सच है, ठीक है। तो हमेशा आपको उसके सक्सेस तक उसको पहुंचा दो, वो हमेशा खुश रहेगा। सो आगे चलता हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी आज आपके पास है, जो भी आप आज कर रहे हो, जो भी भगवान ने आपको दिया है ना, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, ये सोचना इससे हद ज्यादा, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जो आपको, आपकी परिस्थिति है, या जो भी हो रही है, या जो होने वाली है, हमेशा प्रॉब्लम्स आए तो एक ही चीज ध्यान रखना, इससे बुरा क्या हो सकता था, इससे बुरा क्या हो सकता था। तो हमेशा आपको ये दिख जाएगा कि यार ठीक है, इससे बुरा क्या हो सकता था। तो हमेशा थैंक्सफुल हो जाओगे कि यार, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कि भगवान न करे, है ना, ऐसा मतलब बोलो एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, या 2 लोगों ने 4 लोगों ने मना कर दिया, नहीं काम किया, इससे हद से ज्यादा क्या हो सकता है। 10 लोगों को और प्लान दिखा देंगे, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। हमारे अपलाइन 10 कॉल करते हैं, 8 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, हम 100 कॉल करेंगे, 8 को तो ज्वाइन करा ही देंगे, है ना। इस तरीके से, क्योंकि देखो हर कोई तो नहीं करेगा, ये बात सच है, क्योंकि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि 1 लाख रुपए वो कमा ले, ठीक है। तो लेकिन अगर आप हमारे बीच, अभी भी 10:30 बज चुके हैं, है ना, 10:40 हो चुके, तो अगर आप अभी भी हमारे साथ हो ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी है। और यकीन मानना, अगर आप लास्ट तक भी रहे ना, थोड़ा ट्रेनिंग ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि कल शायद बिजी शेड्यूल रहे, क्योंकि हमारा 8 तारीख को इवेंट भी है, ठीक है। तो कोशिश रहेगी पॉइंट में आपको सारा कवर कर दूं, क्योंकि स्किल ड्रिल आपको पता है 1-1.5 घंटा जाती जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना,
सीखने के लिए मत बैठना, सिखाने के लिए सीखोगे ना, तो आप ना लीडर की तरह सीखोगे और हमेशा आगे बढ़ के जाओगे ही जाओगे। और कैमरे ऑफ करके सोने मत जाना, डायरी पेन के साथ चीजों को लिखते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। हमेशा एक चीज और लिखना, जो भी लाइफ में हुआ है, गलत सही, उससे आज आप क्या सीख सकते हो, ये सबसे बड़ा लेसन है। जो भी लाइफ में आपकी सिचुएशन में हुआ है, ठीक है, या हो रहा है, या जो होने वाला है, आप उससे क्या सीख सकते हो, उससे क्या सीख कर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज बहुत मोटिवेट करती है। मतलब आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम को, होता है ना कि बड़ा नहीं बनाना, उससे सीखना, लर्न करना, क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे सॉल्व हो सकती है, ये इस चीज में आपको काम करना है। तो और हाँ, हर एक प्रॉब्लम में एक कमाल का लेसन छुपा हुआ होता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी सिचुएशंस आती है ना, उसमें ना एक कमाल का लेसन छुपा हुआ होता है ना, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हर एक गलती में आपका एक, वो था ना कि एक बारीक सी चीज एकदम, है ना, आपका माइंडसेट है ना, एकदम एकदम फोकस हो जाना चाहिए, है ना, एकदम। तो घोड़े के सामने ऐसे लगा होता है ना फ्लिपर, ऐसे करके एकदम स्ट्रेट, तो आप उस चीज को देख पाओगे जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। होता है ना कि वो दुकान पे जाता है, वो एक कपड़ा लेने के लिए जाता है, वो ना पांच छह उसको चिपका के चले, वो बाद में घर में आप सोचते हैं, यार इतना इतना महंगा, हम तो सोचे ही नहीं थे, बट उसने चिपका दिया, है ना। तो आपके माइंड सेट पर काम करता है। और हमें लगता है कि सामने वाले को सब कुछ पता, नहीं, उसको सब कुछ नहीं पता है, वो है ना जीरो है, जीरो, है ना। हम इंटेलिजेंट हैं, तो अपने आप को लोगों से बेहतर बनाओगे ना, तो लोगों से चमक के भी बाहर निकल के आओगे, क्योंकि हर 100 में से एक पर्सन ऐसा होता है जो कमाल कर सकता है। और हो सकता है 100 में से आप यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या लगता है हर कोई यहाँ पर आ गया, अरे नहीं, हमने भी फाइंड आउट किया, तब आप यहाँ पर हो। हर कोई नहीं है। अभी वो जॉब से आए होंगे, है ना, आराम से खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर थैला उठा के चले जाएंगे, बस सुबह से शाम लगे रहेंगे। बट ना, आप ना कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ बड़ा अचीव करने आए हो, ठीक है, तब आप हमारे साथ इस ट्रेनिंग में हो। और ऐसे नहीं हो, एक पर्पज है आपकी लाइफ में, एक मेरा बिजनेस में टिकने का एक पर्पज है। ये पर्पज है, मैंने लगा रखा है, मुझे इस चीज को चाहिए, मुझे वो सड़ियर लाइफ नहीं जीनी जो ऑलरेडी लोग जी रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। सो जैसे, और ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स कितने दिन के लिए आती है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी आती है। एक चीज और लिख लेना, बहुत अच्छी लाइन है, 10 से 15 दिन की जो प्रॉब्लम्स में आप ना, मुश्किलों में जो चीज आप सीख पाओगे ना, वो अच्छे दिनों में आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि देखो, एक सच्चाई है, बड़ा ही मैं मानता हूं, कि भगवान को भी एक इंसान तब याद करता है ना, जब वो बुरा फंसता है। किरण, सही बात है। अनामिका, प्रिया, सही बात है। क्या बोलोगी, सही बात है या नहीं है, कि एक इंसान जब बहुत बुरा फंसता है, हाँ किरण, क्या बोलोगे, सही है या नहीं है। सर सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कि जब इंसान बचता है तो हाथ गोड़ जोड़ लेता है, हे भगवान एक बार बचा ले, दोबारा नहीं करूंगा, है ना, बोलता है ना, ये चीज है ना। हाँ सर। हाँ, तो भगवान को भी, भगवान ने तभी तो बना रखा है ना, कि ये जब बोलेगा ना, मैं फिर आऊंगा, है ना, तब मैं फिर आऊंगा, तो हमेशा। नहीं सर, सर मेरे को ना कुछ बोलना है। यस। मतलब ना, हम, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, काफी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर। मतलब ना, हम ऐसे हैं कि हम भगवान को भी रिश्वत देते हैं, भगवान जी प्लीज आप हमारा ये काम करा दो, मैं ना ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, बट सर ये गलत है। बिल्कुल सही बात है।
वो उनको रिश्वत देना शुरू कर, एक बार बचा ले, है ना, आप सोचो, एक बार इमरजेंसी में चले जाते हैं मेडिकल और ना वहां पे, है ना, भगवान एक बार बचा ले, दोबारा नहीं पीऊंगा, है ना, दोबारा ये काम नहीं करूंगा, दोबारा फास्ट गाड़ी नहीं चलाऊंगा, है ना, बोलता है ना, तो ऐसा, और दोबारा वही काम फिर करता है आके। तो हर, सर माइक। चलो आगे चलता हूँ। तो लिख लेना, तो ध्यान रखना, हर एक स्टेप में आप इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, ज्यादा से ज्यादा यहां से सीखोगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, और मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजों में जाके बड़े ही अच्छे लोगों की संगत भी रही है, बहुत बड़े लोगों की भी संगत में हूँ, और बहुत बुरे लोगों की भी संगत में रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो मैंने आदम बाबा के जमाने 150 साल पहले वाली बात नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि शायद मैंने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, हाँ ये चीज मैं बोलूंगा, आपसे ज्यादा सफल लोगों के बीच में अभी भी मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो ये चीज मुझे वो वहां से सीखने को मिलती है। तो एक्सपीरियंस जो आपको तैयार करेगा ना, बेहतर बनाएगा ना, कमाल का इंसान बनाएगा ना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको कोई नहीं बता सकता, है ना। तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस किस चीज का ले रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, किस चीज का एक्सपीरियंस आपके पास है, गुड, बैड। तो एक्सपीरियंस ही आपको लेके जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल, पहले मैं सोचता था यार क्या है, तो बोला हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे, हजारों ट्रेनिंग दे चुका हूँ, हजारों लोगों से बात कर चुका हूँ, ये है एक्सपीरियंस, है ना। ये अनलिमिटेड बोतल्स मैंने यूज करी हैं, तब कॉन्फिडेंस रहता है, पूरे पूरे दिन खाना, मैं तो भूल जाता हूँ खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि प्रोडक्ट खा के जाता हूँ, है ना। फिर बाद में और आर्किटिक खा के तो जो, मतलब वो आता है ना, मतलब मजा आ जाता है, वो सोने की गोली, है ना। तो बड़े ही कमाल की चीजें हैं, और हम देखते हैं आनंद गांधी सर जैसे, मतलब अ, उनका फेस ऐसा लगता है, मतलब मजा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, 23 सालों से यूज कर रहे हैं, सोचो, बड़ी ही अजीब है ना, मतलब काफी कमाल की चीज है, बड़ा ही मतलब अजूबा टाइप है। तो आगे चलता हूँ। राइट डिसीजन आप ले चुके हो, राइट प्लेटफॉर्म आपके पास है, राइट कोच, मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा चलो, मेरे को नहीं मानते होगे, है ना, हमारे नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप सबसे बेस्ट हो। थैंक यू सो मच, है ना, आपने बेस्ट हमें, मेंटर। हाँ, ये देखो किरण ने जो बोला वो दिल से बोला, क्योंकि देखो हमने कोई घूस नहीं दिया था किरण को 10 लाख रुपए, है ना, या 10,000 रुपए आप मेरी तारीफ कर दो, नहीं, उन्होंने जो भी बोला दिल से बोला, है ना, दबाव में नहीं बोला, और यकीन, नहीं सर, मतलब ना मैंने मैंने ना आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए बोला है। हाँ, और किरण वो लड़की है, जब स्टार्टिंग में आई थी इतना डर, इतना ये वो, है ना, हर चीज में हेजिटेट करना, पर धीरे 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 अब इनके पास इतनी क्वालिटी अब थोड़ा थोड़ा डेवलप हो चुकी है, वो फाइनली कुछ लोगों से बात करा, उन मैंने बताया भी नहीं, बस बहुत अच्छे से हैंडल करा। तो यकीनन देखो, हर किसी के पास ना कुछ ना कुछ चीजें सीखने को है, क्वालिटी है, बट एक्चुअली मैंने निखारने वाला कोई नहीं है, वो बताने वाला कोई नहीं है, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, सपोर्टिव कोई नहीं है, एक ही चीज बोलता है तेरे बस का तो कुछ नहीं, खत्म, बात नहीं खत्म। सर, अब तो है ना। हाँ, अब तो अब है ना। बिल्कुल, बिल्कुल है, और मेक श्योर है, और ये हमारी ऑल फैमिली है, इससे बड़ी फैमिली है, बट हो सकता है किसी सिचुएशन बस नहीं आ पाई, है ना, बट आप किसी से भी हेल्प लोगे, हर कोई आपके साथ खड़ा होगा बताने और सपोर्ट करने की, ठीक है। और आगे चलता हूँ। सो और एक एक्सपीरियंस से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, एक एक्सपीरियंस से क्या आप सीख सकते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या था, एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप बैठो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये डायरी है ना, इसको ओपन करके दिखा तो नहीं सकता, है ना, ऐसे वैसे वो डायरी नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरी राइटिंग को पहचान नहीं पाओगे कैसी है। तो इन फाइनली मैं इसमें लिखता हूँ ऐसे करके,
ये मैं लिखता हूँ अपनी गलतियां, मैं ये तो दिखा सकता हूँ, सिर्फ राइटिंग पे हंसना नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, लास्ट तक आपको नहीं दिखाऊंगा। सर, अभी दिखाओ। अच्छा सर अभी अभी दिखाओ। मैंने सीखा है, ठीक है। और अपने कैमरे को ऑफ मत करो, फटाफट अपने कैमरे पे आ जाओ। ओके। सो कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। ओके। सो अपने अपने कैमरे पे आ जाओ, कैमरे के अंदर मत जाओ, नहीं तो फिर फिर आप मेरे पास ही रोते हुए आओगे, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं रहा, मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, भाई मेरे बस का तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने ट्रेनिंग के टाइम पर कैमरा ऑफ करके सोने चले गए। ठीक है, चलो। सो अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रांग बनाओ, कोई भी चीज आ जाए कभी भी आपको गिरा ना पाए, है ना। वो आपको होता ना कि दबा ना पाए, हमेशा इतना आपको अपने आप को मजबूत बना लो कि आपको कोई चीज तोड़ ना पाए। मतलब कोई पर्सन होता है ना, हमें तोड़ के चला जाता है, हमारा माइंड वॉश करके चला जाता है ना। हमसे बात करके वो मोटिवेट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, वो हमें ना कन्वर्ट कर पाए, इतनी ज्यादा नॉलेज रखनी है अपनी इंडस्ट्री की, अपनी फील्ड की, है ना। इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी जिससे हमें कोई बीट ना कर पाए, हमें कोई तोड़ ना पाए, क्योंकि आपकी नॉलेज और आपका इमोशन होता है कि हिट करेंगे, और अगर आप कमजोर रहा तो आपको लेके चले जाएंगे, या आपको डायरेक्शन आपका चेंज कर देंगे, है ना। तो वही होता है कि बोलते हैं एक 10 गधों के बीच में घोड़े को डाल दो, है ना, 10वें दिन वो गधा बनेगा, नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए कि एक 10 गधों के बीच में एक होता ना घोड़ा डाल दो, तो सारे गधे एक महीने के बाद ना घोड़ा बन के निकल के, इस तरीके का इंसान बनना है। एग्जाम्पल भी लोग उल्टा देते हैं। ठीक है, ऐसा बनना है जैसे आप कोई भी माइंडसेट से आपको हिला ना पाए, ऐसा है कुल मिला के ये कहने का है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आई है, जो अब मैं आपको यही बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से ही आप घबराते हो, चैलेंजेस से ही घबराते हो। इसी वजह से मैंने आज आपको एक बढ़िया माइंडसेट दे रहा हूँ कि इस चीज में ध्यान रखना, जब भी प्रॉब्लम आएगी हमेशा ध्यान रखना उसके पीछे छुपी हुई जो मतलब होता है ना, भगवान की कुदरत की जो बड़ा प्लान होगा, है ना, वो प्रॉब्लम के थ्रू एक बड़े ही मतलब एक हीरो बनाना चाहता है। सेंस मतलब आप सोचो, एक जो मूवी होती है वो मूवी वो वाली पसंद करोगी जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, या वो मूवी पसंद आप करते हो? सीरियल क्यों पसंद करती हैं ज्यादातर गर्ल्स? सीरियल क्यों पसंद करती हैं मोस्टली गर्ल्स? इसलिए क्योंकि उसमें ना बड़ा मतलब रोना धोना ये वो, है ना, ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट। कभी सास ने बहू को उड़ा दिया, है ना, कभी बहू ने सास को उड़ा दिया, ऐसे करके एक होता है ना। तो मूवी भी वैसी होती है। कभी वो होता है ना कि एक विलन होता है ना, विलन, हीरो की ताकत तब समझ में आती है जब विलन सामने आता है, सही बात है शालिनी। हीरो तब समझ में आता है, उसकी ताकत तब निकल के आती है जब विलन सामने आता है। तो हमारी ताकत तो तब समझ में आती है जब चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हमें सामने हमारे आती हैं। तो ना माँ दुर्गा का रूप तो तभी तो लेते हैं कि है ना, आप आजा, आप तो छोड़ूंगी नहीं, है ना। सही है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी है, निखारने वाला होना चाहिए। हनुमान जी के पास शक्तियां थी बट बताने वाला नहीं था। जैसे जामन जी आए, है ना, चीजें निकल गई। तो ये देखो, भगवान राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। भगवान राम के पास उनकी मतलब उनके पास घर भी नहीं था, सब कुछ नहीं था, जंगल में रहते, क्योंकि माता सीता को उठा ले गए, ना कुछ पता, ना डायरेक्शन, कौन ले गया कैसे ले गया, बट एक तलाश थी, एक एक होता ना, एक सच्ची में तलाश थी कि जाना है जाना। और भगवान रास्ता दिखाता गया, दिखाता गया, और इतनी बड़ा सपोर्ट दिया उसको, है ना, कि वो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो ये भगवान हमारी भी तो मदद करेगा भाई। अगर आप 95% की दलदल से निकलकर 5% पे जाने वाले हो, तो धुलाई कुछ होता ना कि नहीं होगी क्या? टेस्ट नहीं होगा क्या? यहां पर डाल लो, होगा, जरूर होगा। और उनसे 1000 गुना ज्यादा भयंकर टेस्ट होगा। पास हो जाओगे तो निकल जाओगे, फेल हो जाओगे तो वहीं फंसे रह जाओगे, है ना। तो ये चीज होता है, दलदल में अगर एक पर्सन को बचाने जा रहा हो, अगर उसके पास अच्छी टैलेंट एंड क्वालिटी है, तभी वो बचा पाएगा, अदरवाइज उसे बचा नहीं पाएगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो बहुत उसके पीछे हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ा प्लान होता है,
वो आपको एक बड़ा हीरो बनाना चाहता है, वो आपकी मूवी को ना हिट करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, तो नो चैलेंजेस, तो नो हीरो, मतलब आप हीरो हीरो नहीं बन सकते। लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे तो अभी कभी भी आप हीरो नहीं बन सकते हो। और नो के बाद ही यस आता है ना। और सफलता नो के पीछे ही छुपी हुई होती है, वो निकालनी पड़ती है, वहां तक जाना पड़ता है, उसको अचीव करने के लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है, तब वो चीज आप बनोगे। तो विलन की आने के बाद ही हीरो की ताकत सामने आती है। तो वैसे ही ये बिजनेस है, जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी अपने आप को आप वहां तक पहुंचा पाओगे। तो जो आज आप सक्सेस डे पे पहुंचते हैं, देखते हो बहुत सारी टेस्टिमनीज में लोग ना रोना स्टार्ट कर देते हो। वो ना वो पेनफुल प्रोसेस जो होता है ना, वो जैसे आप एग्जांपल दो तो एक होता है ना कि एक माँ जब बच्चे को इस दुनिया में लेके आती, इतना पेनफुल प्रोसेस होता है ना, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बट उसके बाद ना वो एक 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 न्यू बेबी बेबी का है ना एक जन्म होता है, जो बहुत मतलब शक्तिशाली होता है ना। तो हर एक पेनफुल प्रोसेस के बाद एक बहुत अच्छी सफलता होती है, वो हर जगह होती है, हर जगह होती है। और ये ध्यान रखना, ठीक है। एक समय लगता है ना, बेबी को आने में 9 मंथ है ना लगते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। तो इस बिजनेस में भी एक सिस्टम है, 3 महीने 4 महीने में नहीं होता। चीजों को बनने में वक्त लगता है, समय लगता है, और आगे बढ़ने में है ना वक्त लगता है, और अपने आप को बनाना पड़ता है। तो हर एक पेनफुल प्रोसेस के पीछे आपको एक बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन वहां से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो और भगवान हमेशा आपकी मूवी हिट कराना चाहता है, आपकी कहानी बिल्कुल है ना मुश्किल भरा इसलिए बनाता है क्योंकि वो फिट हो जाए और लोग उसको सुने। और चैलेंजेस के बाद होता है ना कि सफलता का जन्म होता है, ठीक है, तभी वो हिस्ट्री बनती है। और ध्यान रखना, सुबह एक हो ना एक एग्जांपल देता हूं, सुबह होने से पहले जो रात होती है ना, होता है ना कि बहुत ज्यादा भयावह और बहुत ज्यादा काली होती है। आप देखो सुबह सोने से पहले बहुत ज्यादा डार्क होती है, काली होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लैक आज डार्कनेस है लाइफ में, बट उजाला भी जरूर होगा, लेकिन टिके रहोगे, सीखते रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छा माइंड सेट डेवलप करोगे, सीखोगे, लर्न करोगे। कैसे नहीं देगा, ये परमात्मा देगा ही देगा। उसको मजबूर, और रावण रावण से सीख सकते हो आप, है ना। वो मजबूर मजबूर कर देता था, भगवान को जबरदस्ती आके आशीर्वाद देना पड़ता था, क्या है ना, कि अब तू तू देना पड़ेगा तुझे, ऐसे करके, है ना। तो वो मजबूर कर देता, माता माता है ना, वो देवियों को है ना, वो है ना, वो पार्वती माता को उन्होंने विवश कर दिया कि आप हमें हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो भगवान, वो तो ना कि भगवान है, हमारे पिता है, हमारे हमारे भगवान, वो क्यों नहीं देंगे भाई। सबसे बड़ी दुश्मनी है क्या? नहीं। बच्चा, मैंने आपको एग्जांपल में बोलता हूँ, हमेशा मैं प्रॉब्लम में जब भी फंसा, बड़े ही सच्चे मन से मैंने भगवान के है ना मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करके, वो उन्होंने सोल्यूशन दिया। सच बोल रहा हूँ, दिया, और बड़ा ईमानदारी के साथ दिया। और मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता था, बट जैसे जैसे मैं बोला, भगवान ने दिया। और मैं आपको अभी ओपन ऐसे बता नहीं सकता, बट दिया, और यकीन मैंने मुझे सोल्यूशन भी दिया। और हमेशा हमेशा थैंक्सफुल रहता हूँ, मैं भगवान पर बड़ा भरोसा रखता हूँ। पहले नहीं रखता था, अरे ठीक है, नहीं जाता था दर्शन वर्शन करने, ये वो है ना। बट हाँ, काफी अच्छा लेसन और किरण से भी मैंने सीखा उस दिन, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, बताया, है ना। तो हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हो, ठीक है। तो ये एक फैमिली है, चीजों को लेकर ऐसा नहीं कि सब कुछ जो मैं बोलूं वही सही है, बट मेक श्योर आपका भी सही है ना। तो ये चीज सीखा, हम सबसे सीखते हैं। किरण से मैंने पूछा, शालिनी से बहुत सवाल पूछे हैं, परी से मैंने हर किसी से पूछा है। मेरे को सोल्यूशन आपसे ही पूछ लेते हो, ऐसे 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 करके कैसे होगा, तो आप बताते हो, हाँ सर ऐसे ऐसे हो सकता, और मुझे सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो है ना, लोगों ईगो होती है लोगों से, अरे हम इनसे क्यों पूछे, तो इनको कुछ नहीं आता। हमने अनामिका से भी बहुत कुछ सीखा है ना। जिद हो तो चीजें आराम से अचीव की जा सकती हैं, है ना। डर है लेकिन फिर भी ट्राई करती हैं। बस एक ही चीज है, और आप सब हमारे लिए एक समान, किसी से कम किसी से ज्यादा नहीं, एक समान, ठीक है। तो और एक एग्जांपल, आप एक बीच से भी सीख सकते हो। देखो, नेचर से हम ना नेचर के बीच में, आप हमें नेचर के बीच में हमेशा रहता हूँ। हमारे पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है ना, हमारा बहुत अच्छा पार्क है वहां पर, मतलब ऐसे है।
बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फूल है, काफी अच्छी चीज है। नेचर से जाके सीखता हूँ, देखता हूँ वहां पर कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे पौधे उगे होते हैं ना, छोटे छोटे बीज ऐसे निकले हुए होते हैं। मैंने एक दिन देखा एक बीज ऐसे निकल रहा था, कुछ लोगों ने कुचल दिया, टूट गया, मर गया, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, इतना बड़ा पौधा हो गया। मैंने वहीं पर जाके बैठता, बड़ा अच्छी जगह है वहां पर, फूल है ऐसे करके, इतना बड़ा पौधा हो गया। तो सोचो एक बीज होता है, वो भी तो अंधेरे में रहता है ना। सोचो अगर सीखोगे, एक बीज अंधेरे में रहता है, जमीन के नीचे दबा हुआ होता है, वो पहले अपने कली को है ना वो फाड़ के निकलता है, फिर वो जमीन को तोड़ता है, फिर वो बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस को भी फेस करता है, कट कर दिया जाता है, पर धीरे 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 एक विशाल वृक्ष बन जाता है। कट करके दिखा दो। तो आज आप बच्चे हो इस बिजनेस में, चाहे आपकी जो भी हो, आपने कितना भी इस बिजनेस में बच्चे हो, और हर चीज में सीखने उठने में ना आपको बड़ी तकलीफ और प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। इससे आप एक्सेप्ट अभी जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे, कामयाब हो जाओगे। जितना लेट एक्सेप्ट करोगे, उतनी लेट कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि फास्ट एक्शन लेने वाले ही आगे जाते हैं, अदरवाइज कोई आगे नहीं जाता। और ध्यान रखना, जो मैं आपको बता सिखा रहा हूं, ये कॉलेज में आपको कभी नहीं सिखाएंगे, और ये एकदम प्रैक्टिकल है, कभी नहीं सिखाएंगे, कभी भी नहीं सिखाएंगे। प्रैक्टिकल है ये चीजें, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं यहां तक पहुंचते हैं, बड़े कम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट नसीब होते हैं, ठीक है। तो एक नहीं हजारों हैं। तो जो भी भगवान ने आपको जीवन दिया है, लाइफ दी है, आपको मास्टर बनाने के लिए वो प्रोसेस, बार बार बोल रहा हूं, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक जलेबी मुझे बड़ा पसंद है ना, उसको भी प्रोसेस से निकाला जाता है, बनाया जाता है, तब वो रंग और रूप आता है। अरे मैंने फ्लावर, मैंने आपको बोलता हूँ ना, नेचर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने वीडियोस फोटोज, ये देखो बड़ी ही, मतलब मैंने बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऑफिस से ज्यादा मेरे को पार्क पसंद है, ये देखो, है ना जबरदस्त पिक, है ना। तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो मतलब नेचर से जुड़ जाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। तो हर कुछ सीखा जा सकता है, बट नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया बदलेगा तो नजारे खुद पे खुद बदल जाएंगे, बट नजरिया नहीं बदलेगा तो नजारे बदलने वाले नहीं हैं। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है आप सबको? समझ आ रहा है? अच्छा, दो तीन पॉइंट और है, मैं कवर करूंगा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, है ना, अपने फोकस को प्रॉब्लम से उठा के सोल्यूशन पर फिक्स कर दो, शिफ्ट कर दो। अगर आपके प्रॉब्लम पर फोकस रहेगी तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, अगर सोल्यूशन पर फोकस करोगे तो एटलीस्ट प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, फोकस हमेशा अपलाइन को हमेशा नेगेटिव बोलने की बजाय ना, नेगेटिव पूछने की बजाय पॉजिटिव पूछो। सर प्रॉब्लम तो आ रही है, सोल्यूशन क्या है? जैसे नंदिनी मोस्टली टाइम पर मेरे से पूछती है, परी भी पूछती है ना, कुछ लोग पूछते हैं, है ना। तो हमेशा प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना और शिफ्ट करना, अपने आप को शिफ्ट करोगे तो आगे जाओगे, तो प्रॉब्लम का जो प्रभाव है ना वो कम हो जाएगा, है ना। सोल्यूशन पर फोकस करोगे तो वो इम्पैक्ट वो बहुत ज्यादा जाएगा, मतलब अपने आप को, है ना, जैसे मैंने लिखा है, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, हाँ। सोल्यूशन प्रॉब्लम, जो इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला वो कम हो जाएगा। और जब आप अ, जैसे एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे ना चुटकुला होता है ना, वो मजाक होता है, कॉमेडी, एक कॉमेडी पर कितनी बार हंस लेते हो? एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा इसके बाद तो हंसी नहीं आती ना, बट ठीक है, ओके, है ना। बट प्रॉब्लम पर हमेशा क्यों दुखी रहते हो? प्रॉब्लम्स आगे पूरे महीने, पूरे साल हम टेंशन में रहते हैं, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे एक बारी दो बारी कर लो, छोड़ दो ना, ठीक है, हो गया अपनी जगह, सही है ना। टेंशन में मरे पड़े जा रहे हैं, अरे उसने वहां शादी कर ली, अरे ठीक है कर ली, एक्सेप्ट कर लो, खत्म, बात खत्म, फिनिश, है ना। दूसरी वो, तो सोल्यूशन पर फोकस करना, और जिस प्रॉब्लम पर अ,
जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आई हैं, जो जिस बात को लेकर, जिस चीज को लेकर आज आप दुखी हो, जैसे किसी ने मना कर दिया, नहीं हुआ, कम रिजल्ट आ रहे हैं, ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, हमेशा आप दुखी रहते हो ना, उसको सोच के चलना। 1 साल या 5 साल में क्या कुछ हद तक मैटर करता है? प्रॉब्लम कितने दिन टाइम तक में, 10 दिन, 15, इससे ज्यादा तो मैटर नहीं करेगा ना। लेकिन पहुंचा देते हैं। तो जिस पर इतना दुखी हो, जिस पर आप इतना परेशान हो, सर होस्टिंग नहीं कर पा रही, सर ट्रेनिंग नहीं दे पा रही, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर सुन नहीं रहे, सर ठीक है, कितने साल तक रहेगा? क्या 100 साल तक ऐसे ही रहेगा क्या? मुझे बताओ मुझे आप बताओ परी, क्या ये आज लोग आपकी सुन नहीं रहे, क्या 1-2 साल के बाद भी नहीं सुनेंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर सुनेंगे। तो आपको जिस पर आप इतने ज्यादा दुखी हो, अरे होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, काम होगा कि नहीं होगा, टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, इसे छोड़कर आप इस चीज को सोचो कि जरूर बनेगी इस चीज को। तो जिस पर इतनी आप दुखी हो रही हो, तो उसमें देख तो लो 1 साल 2 साल में क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉब्लम्स पर इस पे जो चीज निकलेगी। तो अगर आप सोच कर करोगे ना, तो आज जो चीज काम को लेकर अगर आप परेशान हो ना, उसको छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो, ठीक है, हुआ छोड़ दो, उस पे छोड़ के आगे बढ़ो। ये लाइफ, ये समय, ये वक्त, ये बिजनेस भगवान ने बहुत किस्मत वालों को दिया है। इसे खुशी के साथ काम करो, खुशी के साथ वर्क करो। रिलैक्स, रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं होता रिलैक्स, है ना। रिलैक्स का मतलब होता है प्रेशर लेके नहीं काम करना। प्रेशर मतलब प्रेशर होना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि सर दर्द हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम से बढ़ जाए, इतना नहीं लेना। इतना लेना है कि ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो खुशी से साथ काम करोगे तो हो ना, खुशी और सफलता दोनों मिल जाएगी। ड्रीम्स देखोगे, चैलेंजेस आएंगे। जितना बड़ा ड्रीम्स देखोगे, उतनी बड़े चैलेंजेस आएंगे। तो ध्यान रखना, सक्सेस बड़ी है ना, 1 लाख रुपए कमाना है ना, तो 1 लाख रुपए कमाने वाले को उतनी बड़ी चैलेंजेस भी मिलती है, जितने बड़ी हम सोचते नहीं हैं, उससे ज्यादा बड़ी मिलती है। तो फॉर्च्यूनर लेना, तो उसके चैलेंजेस अलग हैं, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो बड़े ड्रीम्स के बड़े चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज कम मत करो। चैलेंजेस को कम करने की कोशिश करते हैं ना, अरे ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाए, शादी खत्म हो जाए, इसका पाँव ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो कब शुरू करेंगे? शालिनी सही बात है ना। शादी खत्म हो जाए, है ना, पेपर खत्म हो जाए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं जिंदगी में, चैलेंजेस खत्म होते हैं जिंदगी में ना? कभी नहीं खत्म होगी। एक एक लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी, है ना। वो लगी ही रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। तो अपने आप को क्या बनाना है? कैपेबल बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है, उस चीज को मैनेज करना। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम मैनेज किया जा सकता है यार। अगर हम करेंगे ना, तो आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा कैपेबल बनना पड़ता है, नॉलेजेबल बनना पड़ता है, और जिसको कोई गिरा ना पाए, कोई झुका ना पाए, ठीक है। सो फाइनली मैं भी चीजें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और आपने सीखा भी होगा, जाना भी होगा। एंड देखो, सक्सेस यही चीज है कि बड़े कम लोगों में पसंद करती है। थे बहुत सारे लोग, है ना, बट अभी नहीं है। वाई? या तो नेटवर्क रहा होगा, या तो फिर समझ गए होगे ना। तो कुल मिला के चैलेंजेस आते रहेंगे, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, जिससे आप ओवरकम। लोग ना गलत संगत में चले जाते हैं, लोग ना गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है। वो लोग मूर्ख होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी चैलेंजेस आते हैं ना, तो इसका सहारा लिया जाता है, ऊपर वाले का सहारा लिया जाता है, और लोग गलत संगत का सहारा ले लेते हैं। फिर बोलते हैं अरे बड़ा सुकून मिला, और वो सुकून इतना बड़ा दलदल में गिराता है। फिर होता है ना, फिर दिमाग काम नहीं करता। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं देखता हूँ, और बड़ा अंदर से बस समझाने की भी कोशिश करो तो समझने के लिए तैयार है, अरे ठीक है अपनी जगह, ठीक है, भाड़ में जाओ, हमारा क्या जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के संगत गलत ले लेते हैं, है ना। आपने देखी, करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट लेके आओ। और महीना शुरुआत है, 6 दिन कंप्लीट हुए, कल 7वां दिन है ना। बड़े ही मिन्नत के साथ लगातार काम करो। रिजल्ट पर फोकस करोगे तो परेशान रहोगे, हमेशा वर्क पर फोकस करोगे तो सोल्यूशन और रिजल्ट आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। रिजल्ट की कामना मत करो, वर्क पर काम करो, अपने आप को डेवलप करो, जहां कमियां हैं उसे इंप्रूव करो, और आगे बढ़ते जाओ। और अभी जाओ ग्रुप में अपना 2 लाइन जरूर लिखो, और जाके बिना स्टोरी लगाना,
मत भूलना, और जरूर, क्योंकि सामने वाला देख रहा होता है ना टकटकी लगा के कि ये पर्सन कर क्या रहा है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।